हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम टू विद्यार्थी कंपटीशन। सो फ्रेंड्स, पुणी आपन पे नहीं आसी आज क्लास रे हम कोन करबा ना टॉप 50 पॉलिटी क्वेश्चंस को डिस्कशन करबा जहा कि आपनकर अपकमिंग एग्जाम पे बहुत बहुत इंपोर्टेंट रहइबो। ठीक अछि, तो वीडियो रे जदि आपन नुआ अछंती वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं निज संग मानक सहित वीडियो को शेयर करिनंतु एवं चैनल को जदि सब्सक्राइब करनाहंती देन चैनल को सब्सक्राइब करिनंतु। तो आज क्लास को आरंभ करवा मुझे बछा बछा 50टा क्वेश्चंस नहीं के पॉलिटर जहाँकि आर्टिकल ऊपर आधारित अच्छी देन आपंकर बेसिक बेसिक क्वेश्चन गुड़ा को लेकिन आज क्लास मुझे तो मुझे आशा करी आप भिडियो को लास्ट जाए देखिए और जब भिडियो भल लगे भिडियो को लाइक निश्चित करेंगे। ठीक अच्छे, तो लेट करवानी क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट करवा कहीं 50टा क्वेश्चन अच्छी आमको 50टा क्वेश्चन को पूरा देखा पड़े और पूरा डिटेल्स सहित कौन करी ना 50टा क्वेश्चन को एनालिसिस करी। ठीक अच्छे, तो चलतु फास्ट क्वेश्चन देखा। तो फास्ट क्वेश्चन आपको कौन पचारा देखु ना हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन थिला, ठीक अच्छे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थिला ताकू कॉन्स्टिट्यूशन आमर तैयारी करिया पे केते दिन लागिथिला पाखापाखि केते दिन समय लागिथिला से यदि पचार। तो तार करेक्ट आंसर कौन हम देखा। तो आप जानते केते दिन लागिथिला जदि कहि परिबा पाखापाखि आपनको 2 वर्ष 11 मास एवं 18 दिन पाखापाखि टाइम लगी बुझीगला। तो 2 वर्ष 11 मास 18 दिन ताने एटा को आम कौन कह नियरली 3 वर्ष पाखापाखि लगी ना नहीं। तो आपको से तो क्वेश्चन पचारि केते वर्ष पाखापाखि समय लगी। तो तार करेक्ट आंसर कौन हो ना अप्रोक्सीमेटली 3 वर्ष। तो जदि आम देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपड़ा देखा केबेठू आरंभ होता जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आम स्टार्ट होता डेटा से केबेठू होता ना 9 डिसेम्बर कहीपर 9 डिसेम्बर 1946 रु नहीं कौन आप स्टार्ट होता दिन एटा केते जाए चलता यदि देखा। तो आपंकर एटा केबे ना रु केते जाए होता कहीपर ना 26 कौन नवेम्बर आपनकर केते 1949 कहीपर बुझीगला। ठीक अच्छे, ये जिन बुझीपारे जानीगला। तो आम आउ गोटे जिन भी जाने आम कौन ना 26 नवेम्बर 1949 कौन होता ना फाइनाल आम आडप्ट करदे कन्स्टिट्यूशन को आम इंडिया बुझे आडप्ट करते मैंने 26 नवेम्बर सुधा रेडी होता। देन जब आपको पचारे लागू केवे होता तो लागू केवे होता कहीपर ना 26 जानुआरी 1950। तो ये 26 जानुआरी आम कौन करूँ ना से कन्स्टिट्यूशन डे भाव में पालन करें रिपब्लिक डे जाने जोटा आम रिसेंटली पालन कले बुझेगा। तापर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन पचारा अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो या भीतर को आर्टिकल अनुसार कौन करेंगे ना राष्ट्रपति पावर अच्छी राइट अच्छी सी कौन करेंगे जदि कौन जिन से डिसीजन नेबारे माने असमर्थ होती जानी पार ना से माने हेल्प चाहते सुप्रीम कोर्ट रो। तो को आर्टिकल अनुसार से सुप्रीम कोर्ट ठारू हेल्प नहीं पारे एडवाइस नहीं पारे। तो आर्टिकल केते हबो आर करेक्ट आंसर देखिबा आर्टिकल 72 देखिबा। आर्टिकल 72 आम कौन कहि परिबा ना पार्डन पावर जो क्षमा प्रार्थना अधिकार अच्छी राष्ट्रपति जे राष्ट्रपति चाहिए जदि गोटे लोक को धरी नियंतु कौन ना फांसी सजा मिली बुझीगला गोटे लोक को धरी नियंतु फांसी सजा मिली। तो राष्ट्रपति पाखे से पावरटा अच्छी से चाहिए कौन करेंगे ना से फांसी दंडादेश को रोकिपारे। ठीक अच्छे, से कहते क्षमा प्रार्थना पावर अच्छी पाखे पार्डन पावर से कहुए बुझीगला जे फांसी को भी से चाहिए रोकिपारे गोटे लोकर। देन जो देखा आर्टिकल 61 आर्टिकल 61 ने कौन कही ना राष्ट्रपति इम्पिचमेंट विषय कही। इम्पिचमेंट जो देखा इम्पिचमेंट टा कौन आप कहतु ना आर्टिकल 61 अनुसार आम यदि चाहिए राष्ट्रपति को कौन कर ना बाहर कर दे पारिबा पदर। तो कहीं बाहर करवा जदि राष्ट्रपति आम जाना राष्ट्रपति जहाँ भी सब राष्ट्रपति हाँपाई क्राइटेरिया थाए से जिन से यदि कौन ना जदि से जिन से बाद पड़ुन आम चाहिए इम्पिचमेंट आनी बाहर कर दे पारिबा। देन देखिबा यदि आर्टिकल 54 टा कौन कहि परिबा ना इलेक्शन प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक अच्छे, ये टर्म गुड़ा मन रोचे तो आपंकर जे पार्डन पावर है गोटे कौन ना क्षमा दान अधिकार गोटे। देन इम्पिचमेंट देखिए इम्पिचमेंट माने आपंकर कौन ना चाहिए पदरू हटई दि जाव।
देन आर्टिकल 54 है कौन ना इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 143 143 ठीक अच्छे। तो राष्ट्रपति एवं सुप्रीम कोर्ट का रिलेशन टा 143 बुझीगला। ऑप्शन सी है जबार करेक्ट आंसर। एटा इजिली मन रखि पारे जे सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति रिलेशन टा केमिति ना आर्टिकल 143 अनुसार जानि पारले एतिकी। तापर देखिबा तो मैं आशा करूँ आप बुझी पारे। नेक्स्ट तापर देखिबा व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये किए जदि हमें पचारिया फास्ट ये किए तो क्या किए एवं वर्तमान क्या किए अछंदी सुनिचंदी कि जानिचंदी वर्तमान क्या किए अछंदी हम इंडिया रो कोइ परिबा कोन। तो क्या आम क्या कहवा ना धरी नि आम इंडिया रो जत्ते सारा भी माने कौन जदि फाइनेंस रिलेटेड जति भी काम रोचे ठीक अच्छे तार अकाउंटेबिलिटी किए रही ना जो क्याग अच्छा कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल। तो जी भी इंडिया जिते भी अकाउंट्स कम जी अच्छी से जिनस तदारख जदि कहवा किए करते ना क्याग करती। तो क्याग बर्तमान इंडिया जदि अच्छा किए अच्छा कहीपर ना गिरीश चंद्र मुर्मू जीसी मुर्मू आम जानी ये कौटू बिलंग करते जानते तो ये आम ओडार कौटू ना मयूरभंज मयूरभंज जिलूर ये बिलंग करते। तो जीसी मुर्मू अच्छा बर्तमान आम किए इंडिया क्याग अच्छा कम जापारे जिते सारा भी इंडिया ऑडिटिंग काम है जिते सारा कहीपर कौन अकाउंट रिलेटेड जति भी काम रोचे तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ताकू करथांती। तो तांको आर्टिकल टा केते हमकु क्वेश्चन ने पचारछि तो तांको आर्टिकल टा केते हिजिवो 148 हिजिवो तांको आर्टिकल आर्टिकल 148 बुझेला। करेक्ट आंसर हे गेला आपनकर ऑप्शन ए। देन जो देखिबा ऑप्शन बी आर्टिकल 76 तो आर्टिकल 76 टा कोन ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गोटे सुनिथिबे ना आपण अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये किए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में क्या कहबा ये हेले सबुठु देशर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बुझीला सबुठु बड़ पोजीशन में ये बिलोंग करती हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बोली हमें जानिचे ठीक अच्छे। आर्टिकल केते हिजिबो आर्टिकल 76। तो ये कहे गले गवर्नमेंट पई गवर्नमेंट रो कहे गले ये एडवोकेट बुझिला गवर्नमेंट रो जति भी रिलेटेड केस थिबो गवर्नमेंट रिलेटेड तो से तांको सपक्ष रे कोन करथांती ना तांको पई लड़ाई करथांती गवर्नमेंट पई जनरली अटॉर्नी जनरल जे सी लड़ाई करथान ठीक अच्छे सी कह गले गवर्नमेंट रो एडवोकेट। देन जो देखिबा आर्टिकल 280 आर्टिकल 280 टा कोन आपनकर ना फाइनेंस कमिशन अछि गोटे सुनिथिबा आपण फाइनेंस कमिशन तो सेटा हिजिबा आपनकर कोन ना आर्टिकल 280। देन जो देखिबा आर्टिकल 352 एटा बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल 352 टा आपनकर कोन हिजिबो ना आपण सुनिथिबे नेशनल इमरजेंसी एटा चाहिले किए लगै परिबे ना प्रेसिडेंट लगे पारे चाहिए। तो नेशनल इमरजेंसी केते लगिवो केते लगिवो कोंतु जेतले धरि नंतु जेतले किछि माने हमरो कोन कहि परिबे जेतले हम माने इंडिया भितरे कोन आग्रेशन आसीजिवो माने सेही भले परिस्थिति देखा जिवो जे के काहा को मानि मानि गंडगोल हबो पूरा झगड़ा हबो सेही समय गोटे नेशनल इमरजेंसी लगी परिबो। देन आ गोटे केते लगी परिबो ना धरि नंतु बाह्य आक्रमण किछि आपन होउची सेही समय मध्ये नेशनल इमरजेंसी टा माने बाहर देश जेतले अटैक कर नियंती बा किछि डिस्प्यूट हो जाए तो सेती बेले मध्ये नेशनल इमरजेंसी टा हमें इंडिया रे लागू होइथाय। जदी याको किए लगे परिबे ना प्रेसिडेंट को पाखरे पावर अछि नेशनल इमरजेंसी लगेया पे। देन आउ गोटे जिंस मन रखंतु आपण देखंतु एई सीक्वेंस रे मन रखि दियंतु आर्टिकल 352 356 360 चारि चारि बढ़ी छै आपनकर बुझला ए सीक्वेंस रे मन रखंतु इंटरेस्टिंग जिंसटा मन रखंतु 352 रे हम कोन जानले ना नेशनल इमरजेंसी। देन 356 रे कहबो ना स्टेट रे इमरजेंसी लागिवो बुझला एटा नेशनल लेवल रे लागिवो एटा स्टेट रे। तो सेही भली भाबरे जदी कोनोसी स्टेट रे कोन सरकार लागि चालिबारे असमर्थ होला एवं प्रेसिडेंट फील करन नै नै एठी आम रूल लागिया दरकार तो प्रेसिडेंट को रूल लागिया दरकार तो सेही जगह लागि जिवो स्टेट इमरजेंसी बुझला 356 रे। देन 360 आपण कोन रहइला ना फाइनेंस इमरजेंसी ठीक अछि फाइनेंस इमरजेंसी कहि परिबा जेतले धरि नियंतु देश रे कोनोसी माने फाइनेंस रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होय बा टंका रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आसीबो सेतले आपण कोन होइबो ना फाइनेंशियल इमरजेंसी लागिवो केतले ना आर्टिकल 360 अनुसार बुझिला। तो आज जाय तो सेमिति किछि परिस्थिति आसीनी
जोथि कोन आम देश रे फाइनेंशियल इमरजेंसी लागियो बोली एतिकी जिनस बुझीला तीनटा जिनस तो देखो बहुत सारा जिनस मु आपन संगे कोन करछि ना शेयर करछि बा एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन आपन प्रोवाइड करछि तो आपन काइंडली जिनस गुडा नोट डाउन कर नियंतु नहले मु आपन कोन करबि ना वीडियो सरला पारे क्लास सरला पारे ए पीडीएफ टा कोन करबि टेलीग्राम चैनल रे अपलोड कर देबे आपन सेठु मध्ये नै कि मध्ये पढि परिबे किंतु मु आपन रेकमेंड करबि कोन ना आपन जदि निज हैंड रिटन नोट्स बनौछन बा ए जिनस गुडा गोटे गोटे थोर लिखि दउछन ताले आपन माने केबे भी भूलिबेनी आपन जिनस गुडा कोन इजीली मन रहि जिवो आमे आपन मन रखिबे आमे कोन करू जिनस गुडा को लिखि लिखि प्रैक्टिस करथो बेले बेले तो लिखिबा द्वारा आपन कोन होबो ना प्राय जिनस लिखिया समय ही मन रहि जाय आपन केबे भूलिबेनी ठीक अछि सेति पय कोन निज हैंड रिटन नोट्स पिला माने बनै थांदी बुझेला तो बहुत सारा जिनस थिला लिखेली आपन पय आपन चाहिले सब जिनस को नोट डाउन कर रख परिबे तापर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा वाज एस्टाब्लिश्ड ऑन तो राज्यसभा एवं लोकसभा हम तो दीटा अछि ना अपर हाउस लोअर हाउस तो राज्यसभा को हम कोन कहउछे जोटा हमर कोन ना अपर हाउस बोली हम जानि छे राज्यसभा को देन आकु आर आउट ना कोन जदि आर आउट ना कहबी कोन ना काउंसिल ऑफ स्टेट बुझियला देखले तो राज्यसभा तीनटा ना अछि गोटे अपर हाउस हम कहू देन आ गोटे कोन कहबा ना काउंसिल ऑफ स्टेट कहू देन राज्यसभा तीनटा जिनस बुझियला से पचारला राज्यसभा केबे एस्टाब्लिश हेतिला त मते कोंदु करेक्ट आंसर कोन हिजिवो तार करेक्ट आंसर हिजिवो ऑप्शन सी 3 अप्रैल 1952 देन जो रहला लोकसभा टा पुनी केबे हेतिला जे हम देखिबा कोंदु लोकसभा तार अन्य ना गोटे कोन ना लोअर हाउस बुझिला इन सब लिखंदु लोअर हाउस देन आ गोटे कोन कहि परिबा हाउस ऑफ द पीपुल मध्ये आंको आमे कहि परिबा यार अलगा ना गोटे हेगला हाउस ऑफ द पीपुल बुझिला एति जिंस तो लोकसभा यदि कहबा लोकसभा केबे हेतिला ना आपन 17 अप्रैल 1957 रे हेतिला बुझिला एति जिंस नेक्स्ट देखिबा चलंदु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन एनी ऑर्डर इन केस ऑफ इमरजेंसी तो आपन टिके आगुर इमरजेंसी विषय कहले नै जोटा हमें नेशनल इमरजेंसी हमर जोटा लागुची सी नेशनल इमरजेंसी अनुसार हमर को आर्टिकल देटा एमिति अछि बा को आर्टिकलटा कोन होबो ना सस्पेंडेड होबनी तो आपन गोटे जिंस मन रखतांदु जेते बेले हमर स्टेट रे कोन होजी ना स्टेट होबा नेशनल लेवल एतले इमरजेंसी लागू होउची एतले जहां भी रूल एंड रेगुलेशन अछि सब कोन करा जाय ना बंद कर दिया जाय माने कोनोसी भी रूल लागू होई परिबन से समय से समय सब जिंस को बंद करा जाय सब लॉ एंड ऑर्डर को भी माने कोन हुए ना जो कहि परिबा रद्द करा जाय केवल प्रेसिडेंट को अनुसार जहां भी से चाहिबे से अनुसार ही काम होइथाय ठीक अछि तो से पछाला आ भितर को आर्टिकलटा हमर कोन ना इमरजेंसी लागिले मध्य भी सस्पेंड होबनी तो कोटा कोन आर्टिकल 15 20 आर्टिकल 17 आर्टिकल 32 ना आर्टिकल 20 एंड 21 तो आर्टिकल 20 एंड 21 जो देखिबा आर हे काहे कि आर्टिकल 21 कोन हिबो ना राइट टू जो कहते राइट टू पर्सनल लिबर्टी ठीक अछि जो आपनकर बंचिबार अधिकार बा आपन जो माने कोन जो आपनकर हम राइट टू प्राइवेसी बिया को कहि परिबा तो आपनकर जो पर्सनल आपन निजत्वटा को आपन जो छडै कि नै परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन द लोकसभा स्पीकर सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू तो लोकसभा रो स्पीकर ठीक अछि चलो कलर टा टिके चेंज कर दो पेन रो तो लोकसभा स्पीकर जो देखिबा तो लोकसभा स्पीकर तांकर रेजिग्नेशन से यदि दबा को चाहिए ठीक अछि लोकसभा स्पीकर जदि चाहिए तांकर रेजिग्नेशन दबा काहा को देबे प्रेसिडेंट को देबे डेप्यूटी स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट ना ऑल ऑफ दिस ए तीन जणांग समस्त को देबे तो काहा को देबे ना डेप्यूटी स्पीकर को देबे ना कि प्रेसिडेंट को देबे बुझियला यार करेक्ट आंसर हे जिवो डेप्यूटी स्पीकर को बुझियला चलंदो तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कोन देला क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज एसोसिएटेड विथ बजट तो बजट पय आपनकर को आर्टिकल ता अछि बजट आपन सुनिथिबे हमरा आसुची कोन प्रति वर्ष बजट आसे तो बजट ता को आर्टिकल अनुसार आसे 110 यदि देखिबा 110 टा आपनकर कोन हे जिवो ना मनी बिल पय आसिला आपनकर आर्टिकल 110 टा मनी बिल रिलेटेड देन देखिबा कोन जदि देखिबा आर्टिकल 315 टा आपनकर कोन ना यूपीएससी जो आपनकर अछि यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन तो यूपीएससी पय हे गेला आपनकर कोन ना 315 तो बजट पय हे जिवो ऑप्शन बी आर्टिकल 112 ठीक अछि आपण एमते मन रखि परिबे बजट बी फॉर
ମାନେ ଆର୍ଟିକଲ 12 ଏମିତି ବି ମନେ ରଖିପାରିବେ 112 ଠିକ ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ 112 ଫର ବଜେଟ ମନେ ରହିଲା ଦେନ ମନି ବିଲ୍ ମନେ ରହିବ 110 ଠିକ ଅଛି ଯିବା ଦେନ ଦେଖିବା ଆଦି ଆର୍ଟିକଲ 117ଟା ରହିଗଲା ଆର୍ଟିକଲ 117ଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ फाइनेंस जो कमिशन अच्छी आपनकर सॉरी फाइनेंस बिल जो अच्छी फाइनेंस बिल रिलेटेड हेजिबो आपनकर कोन ना आर्टिकल 17 टा हेजिबो आपनकर फाइनेंस बिल बुझियला तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला देखंदु पढंदु नेक्स्ट क्वेश्चन कोन हु इज द कोन देला हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग तो नीति आयोग रो चेयरमैन किए एटा तो बारंबार मु करैछि प्रीवियस क्वेश्चन उडा करे भी आपन मु करैथिली तो तार करेक्ट आंसर कोन हो कहंदु कौन हम कहतु प्रेसिडेंट हम कि हेनी देन भाइस प्रेसिडेंट हेनी तार करेक्ट आंसर हो कौन ना प्राइम मिनिस्टर बुझीगला प्राइम मिनिस्टर कौन ना चेयरमैन ऑफ नीति आयोग तो नीति आयोग विषय जहाँ जानते मत बर्तमान कहतु नीति आयोगटा कौन आम जाने नीति आयोगटा कौन ना नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म जानीदे मैं लिखुनी ठीक अच्छे टाइम लगे मैं लिखुनी तो यहाँ केवे स्थापना होता कहीपर ना 2015 जनवरी 1 रे एस्टाब्लिश होता यहाँ क्या रिप्लेस करता देखा ना आपंकर जो कौन पंचवर्षीय योजना जोटा चलता आपंकर कौन कहीपर ना 5 ईयर प्लानिंग जोटा चलता 5 ईयर प्लानिंग को रिप्लेस करता बुझीगला एतिक जिनस आकु एवं आ गोटे कौन कह जाए ना नीति आयोग को जब देखा नीति आयोग को थिंक टैंक बोली कह जाए थिंक टैंक बोली मध्य कह जाए एतिक जिनस मन रहा तो तापर नेक्स्ट देखा चलतु तापर आपन पचारा हु इज द असिस्टेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल तो तांकर एबे कहली एवं कोन कहली ना ये सबुठु देशर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर आंको आर्टिकल जो देखिबा आंको आर्टिकल केते हिजबो ना आर्टिकल 76 रे गेला आंकर तो पचारा तांको असिस्टेंट की देन जो देखिबा एडवोकेट जनरल तो देखंतु नेशनल लेवल रे बा जदि हम कहबा सेंट्रल लेवल रे जेमि अटॉर्नी जनरल हेले हाईएस्ट लॉ ऑफिसर सेमि हम स्टेट लेवल रे प्रति स्टेट रो लेवल रे जे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर थांदी तांको कहंदी एडवोकेट जनरल तो ये कोठार होइजबे ना ये स्टेट रो कहि परिबा स्टेट रो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बुझियला आंको आर्टिकल टा देखिबा आंको आर्टिकल भी बहुत इंपोर्टेंट माने रखे तो आर्टिकल टा केते हिजो 165 मन रहला एडवोकेट जनरल आर्टिकल मन रहला आर्टिकल 165 बुझियला एति किन सब बुझियला एडवोकेट जनरल तापर जीवा एडवोकेट जनरल हबनी यार करेक्ट आंसर ये कौन हो ये स्टेट रो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हो किंतु हमको क्वेश्चन पछे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्टेंट की देन जदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखिबा हबो कि हबनी ये तो सबुडु सुप्रीम देन देखिबा ऑप्शन सी हे जिबार करेक्ट आंसर जे कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तो तांको असिस्टेंट को हम कोन कहिथौ ना सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बोली कहिथौ बुझियला तापर देखिबा तापर कोन देखिबा ना व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द चीफ डिफेंस स्टाफ तो हम जो जाने सीडीएस ठीक अच्छे आम इंडिया रो प्रथम फास्ट सीडीएस किए मत कहूँ इंडिया रो प्रथम सीडीएस किए ना जनरल कौन ना ना कौन था जनरल बिपिन रावत बुझेगा जिन जनरल बिपिन रावत ना तो ये को रेजिमेंट रू बिलंग करते भी गोटे आप क्वेश्चन आसे मन रखिए ये गोरखा रेजिमेंट रू बिलंग करते ठीक अच्छे ये जिन आप नोट डाउन कर रखु एटा सब एक्सट्रा जिन मे भी मुझे जहाँ प्राक्ट करुँच मे भी पर्टिकुलर यही क्वेश्चन न आसले भी ये रिलेटेड भी आप सहित जहाँ डिस्कसन कर क्वेश्चन भी आसबार संभावना अच्छी तो आप प्रत्येक जिनस को बीट बाय बीट पढ़ु ठीक अच्छे तापर देखिबा कौन जनरल बिपिन रावत जानिले गोरखा रेजिमेंट रू बिलंग करती तो बर्तमान जानी माने कौन हेलिकॉप्टर क्रैश मृत्युवरण घटी आम भी जाने देन बर्तमान सेकेंड सीडीएस किए अच्छा यहाँ करेन्ट अफेयर्स को रिलेटेड मुझे करदेली आप कहूँ सेकेंड सीडीएस किए तापर आम जानवा रिटायरमेंट एज के आम क्वेश्चन को आम आसवा तो सेकेंड सीडीएस जो देखिए बर्तमान किए अच्छा ना अनिल चौहान बर्तमान सेकेंड सीडीएस जदि कहीपर अनिल चौहान अच्छा बुझेगा तो रिटायरमेंट एज जो देखा रिटायरमेंट एज के ना 65 इयर्स 65 वर्ष बयस चीफ डिफेंस स्टाफ जे था सीडीएस मुख्य जे था है तीन सेनार मुख्य माने अंडर रे कहीपर कंट्रोल रे था तो 65 इयर्स रिटायरमेंट एज हो गला बुझीगला चलतु तापर देखिबा
तापर आपन कोन पचारला व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन रिलेटेड रे आर्टिकल टा कोन तार करेक्ट आंसर 360 आपन कहितली देन 356 कहि 352 कहि आपन तो गोटे टेबल करिके एठी बुझैतिल ना उटिका गुरु ए तीनटा को जिंस आपन कमेंट सेक्शन में मते जणेबे मार आंसर आ रिपीट करिबिनी एटा आपन को दायित्व कमेंट सेक्शन रे 352 356 और 360 ए तीनटा को कोन कोन पई मते कमेंट सेक्शन में जणेबे। तो इलेक्शन कमीशन पई बंचिला कि ना 324 बंचिला तो करेक्ट आंसर कोन हे जो ना आर्टिकल 324 रे हमें इलेक्शन कमीशन विषय रे हमें जानिथौ। ठीक है इलेक्शन कमीशन काम कौन कहि परिबा आम इंडिया रे बा आम देश रे जहाँ भी कौन इलेक्शन रिलेटेड काम होउची बा इलेक्शन होउची से सब को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बुझी थांती। देन देखिबा द फास्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो फास्ट स्पीकर किए लोकसभा रो फास्ट स्पीकर किए हम क्वेश्चन पचला आर राधाकृष्णन सरदार हुकुम सिंह जीवी मावलंकर नांको भितरु केहि नुय तार करेक्ट आंसर हे जिवो जीवी मावलंकर बुझेला एटा गोटे स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू रो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन एग्जाम रे भी आसे एटा बारंबार। तो यार करेक्ट आंसर हे जो जीवी मावलंकर नाडा मन रखंदु बुझेला फास्ट स्पीकर से लोकसभा केबे गठन होइदिला भी आपन को कहिदिली मु ठीक अछि लास्ट स्लाइड रे कहिदिली। देन देखिबा द फास्ट आइडिया टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन गोटे जिंस हबा दरकार बोली ए जिंसटा फास्ट आइडिया के देथिले हम तो कहि परिबा जे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम का को ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहता कहीं ना सी सब ही जिनस को बुझी दिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टिंग कमिटी टू नहीं सब जिनस कॉन्स्टिट्यूशन आरंभ होबा दिन टू नहीं लास्ट जाए सी ही पूरा डिटेल्स सब जिनस को बुझी दिले तो तांको सेथि पय हम कोन ना फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता किंतु जो आइडिया टा आसीला फास्ट जे नै एमती हम देश रे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बोली गोटे जिनस रहबा दरकार एमती रूल और रेगुलेशन रहबा दरकार ए आइडिया टा प्रथम के देथिले जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल देन महात्मा गांधी ना एम एन रॉय मान भर किए देथिले ना एम एन रॉय ऑप्शन ए हे जिवो करेक्ट आंसर एम एन रॉय देथिले आइडिया टा जे ना एमती हम देश रे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बोली जिंस रहबा दरकार बुझियला। तापर देखिबा व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ए पंचायत आज पर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आपनकर जो पंचायत ठीक अछि जो हमर कोन ग्राम लेवल ले जो पंचायत है से पंचायत रो कार्यकाल अधि पचारला मु केते वर्ष हबो तार आंसर कोन 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष ना 6 वर्ष। हम जनरली जो पंचायत रो इलेक्शन उडा हुए सरपंच पई जो हुए तो सेडा जनरली केते वर्ष पई से माने इलेक्ट हेताने से 5 वर्ष पई हेताने ना तार करेक्ट आंसर कोन हिजो ना 5 इयर्स हे जिवार करेक्ट आंसर बुझिला। तो हमर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रही तो 73rd अनुसार कोन कहै ना पंचायत विषय रे कहै जिनसटा मन रखता ठीक अछि। चलो तापर देखिबा नेक्स्ट द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। तो मनी बिल आपन को टिके आगु कहउतली गोटे क्वेश्चन रो ऑप्शन म आपन कहइतली तो मनी बिल टा को आर्टिकल ले कहै 109 110 111 112। अच्छा 112 टा अछि मन पड़छि आपन 112 टा कोन कहइतली अच्छा यार आंसर बडा मेंशन हेछि ठीक अछि चले दबा। तो 112 जदि आपन कोन कहइतली 112 12 फॉर 12 बजट एमते आपन मन रख करे बजट फॉर 12 तो 112 टा आपन कोन ना बजट रिलेटेड देन मनी बिल टा आपन केते थिला 110 थिला तार करेक्ट आंसर हे जो ऑप्शन बी 110 मनी बिल रो आर्टिकल टा 110 बुझिला। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो केतेटा पार्ट आपन कॉन्स्टिट्यूशन टा डिवाइड हिची तो मते कोंदु कॉन्स्टिट्यूशन हमर कोन कोन थाए मते कोंदु गोटे थाए आपन कोन ना गोटे पार्ट थाए देन गोटे शेड्यूल थाए देन कोन थाए ना आर्टिकल थाए एमि तो सब कैटेगरी माने बटा जाय ना। तो पार्ट आपन केतेटा अछि कहि परिबा पार्ट आपन ना 25 टा पार्ट देन शेड्यूल जे देखिबा 12 टा आर्टिकल जे देखिबा 395 टा स्टार्टिंग रे थिला किंतु ताहा बे बढ़ी की 400 समथिंग पाखा पाखी हलानी ठीक अछि किंतु 25 12 एटा ए दिटा मोस्ट इंपोर्टेंट। तो पार्ट जदि आपन को पचारे पार्ट हे जिवो 25 टा एवं शेड्यूल पचारे जदि शेड्यूल हे जिवो 12 टा बुझियला। चलो तापर नेक्स्ट देखिबा हु इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहि परिबा गार्डियन ऑफ द हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन गार्डियन किए बा किए कॉन्स्टिट्यूशन रो देखभाल करथांदे यदि क्वेश्चन आपन पचारे तार करेक्ट आंसर हाई कोर्ट देखंदी कि ना हबनी देन पब्लिक कोन कॉन्स्टिट्यूशन को देखंदी कि माने पब्लिक कोन जहा भी जदि रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड किछि जिंस आसे पब्लिक को सेथरे किछि कोहंदी कि ना से मानंगर भी सेमति किछि अधिकार नै एवं प्रेसिडेंट रो मध्य सेमति किछि अधिकार नै। तो सुप्रीम कोर्ट कोन करे ना कहि परिबा कॉन्स्टिट्यूशन को
ସୁରକ୍ଷା ଦବାର କାମ କରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ କଣ? ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବେ ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ସୁରକ୍ଷା ଦବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ତଦାରଖ କରିଥାଏ, ତାର ସେଫଗାର୍ଡ କେମିତି କରିବ, ତାକୁ ମାନେ ସେକ୍ୟୁର କରିକି କେମିତି ରଖିବ ଦେଶରେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାଇଟ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ। ତ ରାଇଟ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ତ ଏଇ ଆର୍ଟିକଲଟା କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର? ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଲେ ବି ଏଇ ଆର୍ଟିକଲଟା କଣ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ନା କହିପାରିବା କଣ ନା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଏଇ ଅଧିକାରଟା ଛଡେଇକି ନିଆଯାଇ ପାରିବନି। ଠିକ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତ ଆର୍ଟିକଲଟା କଣ ହେଇଯିବାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଯଦି ଦେଖିବା 18, 19, 20, 21। ତ ରାଇଟ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆର୍ଟିକଲ କେତେ ନା ଆର୍ଟିକଲ 21। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖିବା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା according to the article which article forced labor is prohibited in India। ତ forced labor ଯୋଉ ଆପଣ ଥାନ୍ତି ଯେ ମାନେ କଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଦାଦନ ଖଟାନ୍ତି ବାହାରେ, ତ ସେଇଟା କୋଉ ଆର୍ଟିକଲରେ ପ୍ରୋହିବିଟ ତାକୁ କରାହେଇଛି, ମାନେ ତାକୁ ମନା କରାହେଇଛି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁଲ ଆଣାହେଇଛି ଯେ ଯଦି ଏମିତି କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇ କୋଉ ଲୋକକୁ କୌଣସି ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ହଉ ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦାଦନ କାମ କରାଯାଏ, ତ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କଣ ହବ ନା ଆକ୍ସନ ନିଆ ହେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା କୋଉ ଆର୍ଟିକଲରେ ମେନସନ ଅଛି ଦେଖିବା। ତ ଆର୍ଟିକଲ 23 ହେଇଯିବ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ସି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆର୍ଟିକଲ 24 ଦେଖିବା, ଆର୍ଟିକଲ 24 ରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ? ତ ଆର୍ଟିକଲ 24 ଟା ଏଇଟା ହେଇଗଲା କଣ ନା ଫୋର୍ସ ଲେବର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲା ଥାନ୍ତି 14 ବର୍ଷରୁ କଣ କମ ଥାନ୍ତି, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 14 ବର୍ଷରୁ କମ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଚା ଦୋକାନ ହେଲା କି କୋଉ ହୋଟେଲରେ ଥିଲା, ହୋଟେଲ ହେଲା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି କଣ ନା କାମ କରାନ୍ତି କମ ଟଙ୍କା ଦେଇକି। ତ ସେଇଟା କଣ ହୁଏ ନା ଭାଇଲେସନ ହୁଏ। ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇଠି ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ କୌଣସି କାମ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ରୁଲ ନାହିଁ। 14 ବର୍ଷରୁ ତଳକୁ ଯଦି ସେ ଛୋଟ ମାନେ ସେ ଛୁଆ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆକ୍ସନ ନିଆହେଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଯଦି କହିପାରିବା ଏଇଗୁଡା ଆମର କୋଉ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ଏଇ ଆର୍ଟିକଲ ଗୁଡା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆମର ଯାହାବି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇ ଆର୍ଟିକଲ ଗୁଡା ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇ ଆର୍ଟିକଲ କୁ ଯେ ଯୋଉ ଲୋକ ବି ଭାଉଲେସନ କରିବ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କଣ ହବ ନା ଆକ୍ସନ ନେଇ ହବ, କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯାଇପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା ଏତିକି ଜିନିଷ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଭ୍ ଏ ବାଇକାମେରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର। ତ ବାଇକାମେରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇକାମେରାଲ ମାନେ ହେଲା, ବାଇ ମାନେ ହେଲା ଦିଟା। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆମର କଣ ଆମ ଗୋଟେ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ ଆସେମ୍ବଲି ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିପାରିବା ଆମର ଥାଏ ଷ୍ଟେଟ ଆସେମ୍ବଲି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଥାଉ ନା ବିଧାନସଭା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଥାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବିଧାନ ପରିଷଦ। ବିଧାନ ପରିଷଦ। ବୁଝିହେଲା? ତ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଯୋଉଟା ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ କହିପାରିବା। ମନେ ରହିଲା ତ? ଏଇନା ଗୁଡା ବିଧାନସଭା ବିଧାନ ପରିଷଦ, ଜେନେରାଲି ଆମେ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଜାଣିଥାଉ। ତ ବିଧାନସଭା କଣ, ବିଧାନସଭା ଟା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ପଲସରି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଟା କିଛି କିଛି ଷ୍ଟେଟରେ ଥାଏ। ତ ବିଧାନସଭା ଆଉ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଯଦି କହିବା ଦିଟା କଣ, ବିଧାନସଭା ଟା ଯଦି କହିବା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଲୋୟର ହାଉସ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଅପର ହାଉସ। ଯେମିତି କଣ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ କଣ ଥାଏ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଥାଏ ଲୋକସଭା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସଭା ଗୋଟେ। ବୁଝିଲା? ଲୋକସଭା ଲୋୟର ହାଉସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପର ହାଉସ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟେଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଥାଏ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ବିଧାନ ପରିଷଦ। ତ ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ ପଚାରିଲା ଯୋଉ ବାଇକାମେରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଅଛି ବା ଏଇ ଯୋଉ ବିଧାନ ପରିଷଦଟା ଅଛି, ଏଟା ତ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ପଲସରି ନାହିଁ, ତ କେତେଟା ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ସେ ଆମକୁ ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ ପଚାରିଲା। ତ କେତେଟା ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେତେଟା ରାଜ୍ୟ। ତ କେତେଟା ରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନା 6ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ 6ଟା ରାଜ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, 6ଟା ରାଜ୍ୟରେ ତ ଅଛି, ଦେନ୍ କଣ କଣ କୋଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ସେଇଟା ବି ତ ଆମେ ଜାଣିବା ନା, ଆମ ଓଡିଶାରେ ଅଛି କି ନାଇଁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର MH, ଦେନ୍ ଲେଖିଦେବି ୟୁପି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଦେନ୍ ବିହାର, ଦେନ୍ ଯଦି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଦେନ୍ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟରେ କିଏ ରହିଯିବ କର୍ଣ୍ଣାଟକ।
कर्णाटक बुझीगला छटा होगला 1 2 3 4 5 6 यही छटा को आप नोट डाउन करंतु बहुत बहुत इंपोर्टेंट आपन एग्जाम रे मे बी आपन को क्वेश्चन देखिया को मिलिबो कोन मिलिबो ना महाराष्ट्र टा बाइकामेरल लेजिस्लेचर आसुची की आपन जदि क्वेश्चन पचार दबा आपन कोन करि परिबे सेठी ऑप्शन दे दबो yes or no किंबा आपन पचार दबो which among the following is comes under bicameral legislature तो सेठी आपण कोन करिवे ई छटा अगर स्टेट को तो मन रखिथिले ना तो आपण ई छटा स्टेट को नोट डाउन करंतु एवं मन रखि नियंतु जे हमर बाइकामेरल लेजिस्लेचर जो अछि केतेटा स्टेट रे अछि एवं को स्टेट रे अछि तो ओडिसा रे जदि हम कहबा ओडिसा रे मन नाही ओडिसा रे केवल हमर विधानसभा अछि जार सीट संख्या केते कहि परिबा 147 बुझी होची गोटे गोटे सदन अछि हम कहि परिबा विधानसभा जोटा विधान परिषद हमर कोठी ना हम स्टेट रे नाही ती क्लियर होला जिंस चलन तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट जो देखिबा द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस आर ड्रॉन आउट ऑफ अच्छा सैलरी आ जो अलाउंसेस बा जो आपन जो विभिन्न प्रकार फैसिलिटी मिलि थाए काहा को सुप्रीम कोर्ट रो जज को मिलि थाए सेटा कोठु मिलि थाए किए देई थाए सेटा गवर्नमेंट देई थाए ना कोन को संस्था देई थाए ना आमे माने देई थाउ को माने देई थाए तो देखंतु मन रखंतु हमर इंडिया रे दी प्रकार रो फंड थाए गोटे होची आपनकर कंटिजेंसी फंड आ गोटे आपनकर हेला कंसोलिडेटेड फंड हैला इंडिया रे दी प्रकार हमें मन रखंतु आपण गोटे कंटिजेंसी फंड देन गोटे थाए कंसोलिडेटेड फंड तो जो कंसोलिडेटेड फंड अछि जेते सारा भी हमरो गवर्नमेंट रो जेते सारा भी हायर अथॉरिटी अछन धरि नंतु आपनकर के क्याग हे गला देन आपण कोन कहली अटॉर्नी जनरल हे गले देन प्रेसिडेंट हे गले देन वाइस प्रेसिडेंट हे गले जेते बड़ बड़ पदवी रे माने ऑफिसर माने अछन से माने कोन करथांदी ना से माने सब कोन ना ई कंसोलिडेटेड फंड रु कोन करथांदी से मानकर सैलरी तांको मिलि थाए कंसोलिडेटेड फंड रु बुझियला तो ई जो कंटिजेंसी फंड रहले कंटिजेंसी फंड ता कोन ना एटा गोटे इमरजेंसी फंड बेसी कहबे नै विषय अपन जस्ट एथि खाली मन रखंतु एटा गोटे हला इमरजेंसी फंड जेतेबेले धरि नंतु कोनोसी हमर जो हमें कहउथिले टिके आगुरु जे फाइनेंशियल इमरजेंसी हम स्टेट माने देश लागि जाय दरकार पड़ी पार लागि जाय सेतेले कहला ना एटा गोटे इमरजेंसी फंड एई इमरजेंसी फंड रो सब बेले टंका किछि ना किछिटा थिबो तो सेही समय रे कहबो ना एई इमरजेंसी फंड बा कंटिजेंसी फंड रो टंका आसी कि जो भी काम रे लागि थिबो लागिवो तीटा आंसर बुझेला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देन कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया दि जणकर काम कोन जानि पाले ई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रो समस्त तांकर कोन ना सैलरी बैलेंसेस जहा भी तांको पछले जहा भी खर्च होइते ई कंसोलिडेटेड फंड रो खर्च होइते एवं कंटिजेंसी टा हला इमरजेंसी फंड बुझियला एटा कहारो अनुमति रे माने कहारो अनुमति रे नै हे परिबो ना प्रेसिडेंट कर अनुमति थिले इथुरु नेगी किछि पैसा खर्च करी हबो तार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो देखिबा सुप्रीम कोर्ट जज कहली सुप्रीम कोर्ट जज हेले प्रेसिडेंट हेले ठीक अछि तापर अपना वाइस प्रेसिडेंट हेले स्पीकर हेले माने समस्त कोन ई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रो सैलरी तांगर निजर पाइथांती बुझि पारले तापर जिबा नेक्स्ट देन पछाल आपन को व्हिच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू वोट जो वोट दबार अधिकारटा को आर्टिकल रे अछि तो 324 आपन कोन कहितली ना इलेक्शन कमिशन जो हम इंडिया रो इलेक्शन कमिशन जे कोन करे ना इलेक्शन कंडक्ट करि थाए तो 324 हेगला ता आर्टिकल एवं जो देखिबा राइट टू वोट दबार अधिकार जोटा थाए राइट टू वोट सेटा को आर्टिकल ले कहै छी ना आर्टिकल 326 ऑप्शन सी हे जबार करेक्ट आंसर बुझेला 300 तापर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाइनेंस बिल तो फाइनेंस बिल एटा भी तो आपन कहथिल ना टिके आगुरु जे फाइनेंस बिल ता आपनकर कोन हुए ना को आर्टिकल अंडर रे आसु जे देखिबा तार करेक्ट आंसर कोन हे जे मते कोन 110 जे देखिबा 110 ता आपन कोन कहिथिल ना मनी बिल मने रहिला देन जो देखिबा फाइनेंस बिल ता कोन जेबो ना आर्टिकल 117 ऑप्शन बी हे जिवार करेक्ट आंसर आ किछि भाबियार नै चलो आगु जिबा तापर आगु जे देखिबा कोन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अरे यार आंसर पळि आसु ठीक अछि यार ए क्वेश्चन आंसर पळि आसी फिर मैं आपन साथ डिस्कशन कर दउ ठीक अछि द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर डिस्क्राइब्ड इन तो जो हमर फंडामेंटल राइट्स ता अछि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन अछि तो फंडामेंटल राइट्स ता केते रु केते आर्टिकल रे आसु ठीक अछि मते कोहंतु आर्टिकल 12 रु 35 13 रु 36 36 रु 51 ना 16 रु 40 मते कोहंतु
तो ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆର୍ଟିକଲ ରିଲେଟେଡ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମ ଗୋଟେ ଟପିକ ଆଣିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ ବୋଲି ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ପଲିଟିର ଯଦି ଆର୍ଟିକଲ ଯେତେ ସାରା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ ନାହିଁ ସବୁ ଆର୍ଟିକଲ କୁ ସେଇଥିରେ କଭର କରିଦେବା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ଆଣିବା ପଲିଟି ଉପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ ଯେତେ ସାରା ବି ଅଛି ସେଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ ଗୁଡାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ଆଣିବା। ସେଥିରେ ପ୍ରତିଟି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ ଏବଂ ଏକ୍ସାମରେ ପଚାରୁଛି ସେ ଆର୍ଟିକଲକୁ ସେଇ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସଟା ଆମର କେତେରେ କୁହାଯାଇଛି ନା 12 ରୁ 35 ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଆର୍ଟିକଲ 12 ରୁ 35 ଟା ଆମର କଣ ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ଆର୍ଟିକଲ ଏତିକି। ଦେନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା 36 ରୁ 51 ଏଇଟା ଟିକେ ମେନସନ କରିନିଅନ୍ତୁ। 36 ରୁ 51 ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିପିଏସପି। ଡିପିଏସପି କଣ ନା ଡିରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ପଲିସି। ଏଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢିବା ସେଇ ଆର୍ଟିକଲର କ୍ଲାସ ଆଣିଲେ ଆମେ ପଢିବା ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଭିଡିଓ ଆଣିବାରେ ହୁଏତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ମାନେ ଭଲ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବାଛିକି ଆଣିବା ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପିପିଟି ବନେଇବା। ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଦେନ୍ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ବହୁତ ସାରା ତା ପଛରେ ବହୁତ ସାରା ଏଫର୍ଟସ ଥାଏ। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବେ କେବଳ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡିଓ ତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଯଦି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋର ଏଫର୍ଟସ 100% ଏଫର୍ଟସ ଦଉଛି ଭିଡିଓକୁ ଭଲ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବି ଯଦି କିଛିଟା ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି ମୋର ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମାନେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ନାଇଁ ସାର୍ ଆମର ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଯାଇକି କ୍ଲାସଟା ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ବହୁତ ସାରା ଏଫର୍ଟସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦଉଛି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ୟାର ପିଡିଏଫ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ କଣ କରିବି ନା ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଠୁ ପିଡିଏଫ ବି ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପିଡିଏଫ ଠୁ ପଢିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କଣ କରିବି ନା ଆପଣ ନିଜେ କଣ କରିବେ ନା ସର୍ଟ ନୋଟ ଟାଇପର ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଏମିତି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ବସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିକି ଅପସନ ଲେଖିକି ତାର ଆନ୍ସର ତ ମାନେ କରିବେନି ନା ବହୁତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ କେବଳ ସର୍ଟ ନୋଟ ବନାନ୍ତୁ ନିଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିଭିଜନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମନେ ରହିଯିବ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଯେତେ ବି ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଣିଛି ସବୁ ଗୁଡା କହିପାରିବ ବଛା ବଛା କୋଶ୍ଚିନ୍। ଠିକ ଅଛି। କିଛି ସେମିତି ଇଜି ପୁରା ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନୁହଁ କି ପୁରା ହାର୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନୁହଁ ମିଡିୟମ ଲେଭେଲର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସାମରେ ଆର ଭିତରୁ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଆଠୁ ତ ବାହାରୁ କୋଉଠୁ ଆସିବନି ନା କି ମୁଁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଣିନି। ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଯାହା ବି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେବୁଲର ଏକ୍ସାମ ହେଲା ବା ଷ୍ଟେଟ ଲେବୁଲର ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଠୁ ମୁଁ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକୁ ବାଛି ବାଛି ଆଣିଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣ କଣ କରୁଥିବେ ନା କ୍ଲାସଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଭିଡିଓଟାକୁ ପେସେନ୍ସଫୁଲି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସିଗଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ଟୁ ପ୍ରୋକ୍ଲେମ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ତ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡରରେ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ପାୱାର ଅଛି ଆମେ କହିପାରିବା କଣ କରିବାକୁ ନା କୁହନ୍ତୁ କଣ କରିବାକୁ ନା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମାନେ ପ୍ରୋକ୍ଲେମ ମାନେ କଣ କରିବା ନା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ଯେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବୁଝିଲା। ତ କୁହନ୍ତୁ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଅନୁସାରେ 315 ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ ୟୁପିଏସସି। ଆପଣ ଏତିକି ବାସ୍ ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନା ଆଜି ଆର୍ଟିକଲ 15 ରିଲେଟେଡ ଟୁ ୟୁପିଏସସି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସାମରେ ଏଇଆ ହିଁ ପଚାରିବ ଯେ ୟୁପିଏସସି ଟା କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏତିକି ଜିନିଷ ବି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ ବି ମାନେ ପଲିଟି ବି ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢି ନାହାନ୍ତି ଇନ ଡିଟେଲରେ ପଢି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ବା ଆପଣ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ଏତିକି ଜିନିଷ ତ ମନେ ରଖିପାରିବେ ନା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବାରମ୍ବାର ମାନେ କହୁଛି ଯାହାଫଳରେ କଣ ହବ ନା କିଛି ଜିନିଷଟା ଥାଏ ଏମିତି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରହିଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବାରମ୍ବାର କହିକି ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପକେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମନେ ରହିଯିବ। ତ ୟୁପିଏସସି ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯିଏ ବି ମନେ ପକେଇ ପାରୁଥିବେ ରିକଲ କରିପାରୁଥିବେ 315 ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ଆମେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋକ୍ଲେମ ପାଇଁ ଯୋଉ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମର କଣ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ତ ଆର୍ଟିକଲ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଅଲରେଡି ଏମିତି ମୁଁ କହିଛି ବକ୍ସ କରିକି 352 356 ଦେନ୍ 360 କୁହନ୍ତୁ 52 କୋଉଥିପାଇଁ 56 କୋଉଥିପାଇଁ ଏବଂ 60 କୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ତ କହି ରଖିଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଏତିକି ଜଣେଇ ପାରିବେ ତ ମତେ ଲେଖିକି। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ କହୁନି କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଥର କହିଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆର ଆନ୍ସର କହୁନି ଆର ଆନ୍ସର ପ୍ରାୟ ଜାଣି ସାରିଥିବେ ସମସ୍ତେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆର ଆନ୍ସର କହୁନି ବୁଝିହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ହୁଇଚ ଆର୍ଟିକଲ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ରାଇଟ ଟୁ ଏଜୁକେସନ। ବୁଝିହେଲା ରାଇଟ ଟୁ ଏଜୁକେସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ରାଇଟ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ରାଇଟ ଟୁ ଏଜୁକେସନ। ରାଇଟ ଟୁ ଏଜୁକେସନ କଣ ହବ ନା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ
ମାନେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଲେବୁଲରେ ଯେତିକି ମାନେ ଆପଣ କଣ କହିପାରିବେ ନା ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲରେ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ପଢିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଏଇ ମାନେ ବା ପଢିବା ଉଚିତ ଯୋଉ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଏଟା ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଏଟା ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ତ କେତେ ଆର୍ଟିକଲ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ 21A ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାहे ସେ ଏସଏसସି ଏକ୍ଜାମ ହଉ ବା ଓଡିଶାର ଯୋଉ ବି ଆପଣ ଓଡିଶା ଲେବୁଲରେ ଯୋଉ ବି ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଲିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି କହିପାରିବା ତ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଗଲା ନା 21A ଦେନ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି ଏଠି କାହିଁ କହିଲି ନା ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି ଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆର୍ଟିକଲ 21 ଏଟା ତ ଟିକେ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ଯେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି ଟା ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ବୁଝିଲା ତ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷରେ କନଫ୍ୟୁଜ ନ ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇଲି ଯେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି ଟା ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ବା ଯୋଉ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ହେଲା ବା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେସି ଟା ଆମେ ନିଜର ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲରେ ମେନସନ ହେଇଛି ଯଦି ଦେଖିବା କଣ ଏଟା ଆର୍ଟିକଲ 21 ରେ ମେନସନ ହେଇଛି ଦେନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉ ପଢିବାର ମାନେ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ ଯାଏଁ ପଢିବାର ଯୋଉ ଅଧିକାରଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର ସେଇଟା କୋଉ ଆର୍ଟିକଲରେ ମେନସନ ହେଇଛି ନା ଆର୍ଟିକଲ 21A ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ କଣ ନା ପଛରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇକି ମାନେ ଆଡ ହେଇଛି ଜିନିଷଟା ସେଇଥିପାଇଁ 21A ବୁଝିହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଭୁଲିବେନି କେବେ ବି ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି ଆର୍ଟିକଲ କେତେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଆର୍ଟିକଲ କେତେ ମନେ ରହିଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ପଚାରିଲା ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାନ୍ ଇମ୍ପୋଜ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସେଟା ତ ଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେତେ କେତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କହିଥିଲି 352 ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆନ୍ସର କହି ରଖୁଛି ଏଠି ହେଲା ଦେନ୍ 356 ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ ଲେବୁଲରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିବ ଦେନ୍ 360 ରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବୁଝିଲା ଏଥିରେ କିଛି ଆଉ ବୁଝିବାର ବେଶୀ ନଥିଲା 352 356 360 ମନେ ରହିଲା ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା କହୁଛି ଯେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ଲାସରେ ହିଁ ଅଧା ଜିନିଷ ଶୁଣିକି ମନେ ରହିଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ କ୍ଲାସ ଠିକ ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଥିରେ କଣ 60 ରୁ 70% କ୍ଲାସରେ ହିଁ ମନେ ରଖିଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଏମିତି କରେଇବା ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରେଇବି ଯେମିତି କ୍ଲାସରେ ଆପଣ 60 ରୁ 70% ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିଦେଇ ପାରିବେ ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ଏ ପର୍ସନ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ କେତେ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ସେମିତି କିଛି ତାର ଲିମିଟ ଅଛି କି ଥରେ ହେଇପାରିବ କି 2 ଥର 3 ଥର ନା नो ବାର ନା ସେ ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବ ସେତେ ଥର ହେଇପାରିବ ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ नो ବାର ମାନେ ତ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଏ କେତେ ଥର ବେଶୀ ହେଇପାରିବ ତ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ କେତେ ହବା ଦରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହବା ପାଇଁ एलिजिबिलिटी तार देखिबा तार मिनिमम एज केते हबा दरकार जानिछन्ती कि कुहंतु जदि जानिछन्ती जदि जानिछन्ती संगे संगे कमेंट बॉक्स रे लिखंतु एवं मार आंसर तो आ टिके पर कहबी जदि किंतु आपण जानिछन्ती वीडियो को पॉज करंतु एवं संगे संगे कमेंट सेक्शन रे आंसर लिखि मते जणांतु ठीक अछि तो मिनिमम एज जदि देखिबा मिनिमम एज केते लिखि सारले तो आंसर ठीक अछि तो मिनिमम एज जदि देखिबा 35 वर्ष बुझियला सेहि भली भाबरे जदि देखिबा पीएम होबा पई प्राइम मिनिस्टर होबा पई मिनिमम केते दरकार ना 25 वर्ष मन रखंतु रिलेट करि परिबे आपण प्रेसिडेंट देन पीएम एथि पई आपण कहली जे आपण रिलेट करि परिबे जिंसटा तापर चलନ୍ତୁ तापर देखिबा आपण पचारला मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ता को अमेंडमेंट एक्ट अनुसार आसीथिला बा को अमेंडमेंट एक्ट को हमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोली हमें कहताओ काहे ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन काहे कहबा ना सेही अमेंडमेंट रे कोन होइतिला ना कॉन्स्टिट्यूशन प्राय बहुत सारा जिंस को कोन कराइतिला ना चेंज कराइतिला ठीक है रेक्टिफाई कराइतिला यदि कहि परिबा बहुत सारा जिंस नुवा जिंस ऐड हेतिला सिथि अमेंडमेंट कराइतिला तो सेटा को अमेंडमेंट एक्ट को कहबा हमें ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हमें सेटा कहबा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोली एटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे आपण मन रखि परिबे 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हमें कोन कहि परिबा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोली कहि परिबा तो आपण नोट्स जतले बनौछन्ती म आपन जेमति कहिली जे ए सब जिंस को नोट करि नंतु आपण केमिति करिवे ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हल्ला कोन हो ना 42nd अमेंडमेंट बस हल्ला ए जिंसटा आपण मन रखि देबे एग्जाम रे आसीला बस क्वेश्चन देखिले ऑप्शन तो देइथिबो क्लिक करले चलिले हमरो दरकार भी नहीं बेसी जो माने चाहुछन जे नहीं मते बेसी डेप्थ रे जाके पढियार नहीं पढ़ियार नहीं माने एतिक जिंस को कवर कर देई पळेले आराम से एग्जाम रे कर देई आसीबे किछ असुविधा नहीं तापर देखिबा पार्ट आईवी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो पार्ट आईवी जोटा
पार्ट आईभिटा आपन कहितली 25टा पार्ट तो 25टा पार्ट आईभिटा कोन सूचौछि तो यार डिटेल्स आपण आमे सीक्वेंशियली आनिबा म आपन कहि छलेन जेतु डेफिनेटली मु चेष्टा करबी आनिया पे तो आर्टिकल पार्ट और शेड्यूल जो तीनटा जिंस अछि आमे इंपोर्टेंट तीनटा को जिंस को डिस्कशन करनबा ठीक अछि तो यदि पार्ट आईवी देखिबा पार्ट आईवीटा आपनकर कोन हे जिवो ना डीपीएसपी हे जिवो बुझियला द यूनियन टा हे जिवो आपनकर कोन ना पार्ट हला पार्ट आई कहि परिबा देन जो देखिबा फंडामेंटल राइट्स टा आपनकर हे जिवो पार्ट 3 रे आसुची एवं डीपीएसपी टा देखिबा पार्ट आईवी मन रखिले एति जिंस तापरे पार्ट 2 टा यदि देखिबी कहबी पार्ट 2 टा आपनकर कोन हे जिवो ना सिटीजन मानक पई आसीबो इंडिया रो सिटीजनशिप पई पार्ट 2 रे मेंशन अछि बुझला डिटेल जिन छोडा देखिबा आपण बस खाली एति पई मन रखंतु जे पार्ट आईवी टा हला डीपीएसपी पई ठीक अछि बुझियला तापर नेक्स्ट देखिबा द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड बाय तो जो राज्यसभा रो मेंबर माने केमिति इलेक्टेड हेथांदी मते कोहंतु राज्यसभा रो मेंबर केमिति इलेक्टेड हेथांदी कोन ना इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट मेंबर्स ऑफ द लोकसभा पीपल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल तो मेंबर ऑफ राज्यसभा आदि कहि परिबा से माने केमिति इलेक्ट हेथांदी कोन द्वारा करेक्ट आंसर कोन हो तार करेक्ट आंसर जो देखिबा यार करेक्ट आंसर कोन हो जिवो ना इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट ठीक अछि ऑप्शन ए हे जिवो आरो देखिबा करेक्ट आंसर बुझियला तापर देखिबा नेक्स्ट इन इंडिया द कांसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप तो सिंगल सिटीजनशिप जो जिंसटा अछि एटा कोठ आसी छी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन स्विस कॉन्स्टिट्यूशन ना आपण जानि थिबे हम इंडिया रो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कोन हे जो विभिन्न रूल उडा जो ऐड कर हला बा विभिन्न जिंस उडा जो अडॉप्ट करि छै हमें ठीक अछि से जिंस उडा सब कोन ना विभिन्न कंट्री रो विभिन्न आइडिया नै कि हमें ताको अडॉप्ट करिकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर कर छै तो जो सिंगल सिटीजनशिप बोली जो गोटे कांसेप्ट अछि जे कोन ना हम देश कहि परिबा हमर गोटी आधार कार्ड माने वन नेशन वन आधार कार्ड जो वन परिचय गोटे कहि परिबा जे हम देश रा हम जोठी की गले भी से जो आधार कार्ड टा बनाइ दिबो सेटा सब स्टेट पई कोन हे जिवो ना सेम ही परिबो जोठी की गले भी हम सिंगल सिटीजनशिप भाबरे जना सुना हे परिबा तो सेही कांसेप्ट टा को माने को स्टेट रो आसी छी से हम क्वेश्चन पचला काहाठू हम अडॉप्ट करिजे तो सेटा कोन हे जिवो करेक्ट आंसर तार ना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन नो से जिंसटा हम अडॉप्ट करिजे बुझियला चलो तापर नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एटा अगेन आपनकर फंडामेंटल राइट्स अंडर रे आसुची ठीक अछि फंडामेंटल राइट्स अंडर रे आसुची तो आर्टिकल केते रु केते यदि देखि परिबा फ्रीडम ऑफ रिलीजन दा आपनकर आसुची कोहंतु केते रु केते गेस करंतु कोन केते आर्टिकल रे आपनकर कोन ना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आसुची तो एटा आपनकर कोन आसीबो ना 25 रु 28 आर्टिकल 25 रु 28 आपनकर हि जिवो कोन जदि कहबा ना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बुझियला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज तो को आर्टिकल टा को हमें कोन कहू ना कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज बोली कहि थाउ एटा भी डिस्कशन मु करै छी ऑलरेडी एटा मु करै छी मो क्लास रे जो माने रेगुलर थिबे देखि थिबे एटा जानि थिबे तो एटा कोन हे जिवो आर्टिकल केते को हमें ना आर्टिकल 32 को हमें कोन कहि थाउ ना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज बुझियला एवं आको हमें कोन कहि थाउ ना हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुझियला आर्टिकल 32 टा बहुत बहुत इंपोर्टेंट कोथि पई चलंतु तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपन कोन पचाला अगेन पचाला डीपीएसपी टा को पार्ट रे एटा कहितली बोथे डीपीएसपी टा आपनकर पार्ट आईवी रे आसुची डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देन पार्ट 3 रे कोटा आसुची ना फंडामेंटल राइट्स बुझियला चलो तापर नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द फंडामेंटल ड्यूटीज तो फंडामेंटल ड्यूटी जो फंडामेंटल ड्यूटी अछि इटा आपनकर को आर्टिकल ले मेंशन अछि ना आर्टिकल 51 ए आर्टिकल 51 बी आर्टिकल 52 ए आर्टिकल 52 बी तार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ना आर्टिकल 51 ए रे मेंशन अछि हमर कोन ना फंडामेंटल ड्यूटी विषय
बुझीगला। तापर चलो देखिबा which of the following article Indian Constitution deals with the procedure for impeachment of president। इतने सारा क्वेश्चन भी पढ़िया दरकार नहीं। impeachment of president आसीगला माने को आर्टिकल सेटा मेंशन अछि, एटा भी ऑलरेडी मैं आपन कहिछि। आर्टिकल केते ना आर्टिकल 61 रे कोन ना impeachment प्रेसिडेंट को जदि हमें चाहिबा तांको पदरु तांको हटै परिया पे को आर्टिकल मेंशन रहिछि सेटा आर्टिकल 61। तापर जदि देखिबा which of the following is the highest law officer, एटा भी बारंबार तो मैं आपन कहिछि ना। तो जिनस गुड़ा बहुत सारा कौन ना मुझे चिल्ले चिल्ले कही यार आंसर, तार आंसर कौन हो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया रो स्टेट रो अलग एवं इंडिया रो मध्य अलग। तो स्टेट रो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर किए पारिबो ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में जानि छ आपन कहि छी। देन जदि मते कहंतु स्टेट रो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर की, एटा कमेंट सेक्शन आपन काम जणेबे। बुझियला चलंतु व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी टा केते आर्टिकल ना आर्टिकल 352 लागि परिबो बारंबार कहि। बुझियला। तापर देखिबा व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग ए गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया। ठीक अछि। तो गवर्नर ऑफ स्टेट होबा पई आपन कोन कहि दिल ना प्रेसिडेंट ऑफ माने प्रेसिडेंट होबा पई इंडिया रो कोन ना मिनिमम एज केते कहि दिल, किंतु आपन गडी गवर्नर रो भी मिनिमम एज टा पचला। तो गवर्नर मध्ये होई जिवो केते ना सेही 35 वर्ष। तो सेम प्रेसिडेंट आ गवर्नर को पई मिनिमम एज टा केते जिवो ना 35 वर्ष। बुझियला। तापर देखिबा नेक्स्ट देखिबा आपनकर कोन ना कल्चरल आउ एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल आउ एजुकेशनल राइट्स आपनकर केते जे देखिबा को आर्टिकल मेंशन अछि, तार करेक्ट आंसर डायरेक्ट कहि रखुची आर्टिकल 29 उ 30। बुझियला। आर हो जिवो करेक्ट आंसर। तो डिटेल में आपन कहि छी आर्टिकल चैप्टर गोटे आनिबा टॉपिक आनिबा एवं सेथरे डिस्कशन करिबा। एबे खाली म आंसर आरो कहि रखुची हु अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। तो एग्जीक्यूटिव हेड बुझियो। तो एग्जीक्यूटिव हेड का कहबा इंडिया रो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट सेक्रेटरी ना फाइनेंस सेक्रेटरी। तो एग्जीक्यूटिव हेड हम का कहि परिबा तो प्रेसिडेंट को हम कहि परिबा एग्जीक्यूटिव हेड। बुझियला। ठीक अछि। एग्जीक्यूटिव हेड माने से हमें माने लॉ अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार प्रेसिडेंट हेले सबडु कोन ना सबडु माने इंडिया रो हम जो कहि परिबा सबडु माने इंडिया रो कोन ना फास्ट सिविलियन। ठीक अछि। इंडिया रो प्रथम तांको माने सबडु हाईएस्ट पदर से थांती, किंतु एक्चुअली काम किए करते हम जदि कहबा हम एक्चुअली देशर सब जिनस संभाली थाए कि ना प्राइम मिनिस्टर संभाली थान। नाम को मात्र प्रेसिडेंट हेले मुख्य, किंतु एक्चुअल काम सब किए करथान ना प्राइम मिनिस्टर करथान। ए पॉइंट को मध्ये आपण भूलिबेन। देन जो देखिबा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर। अच्छा से आपण मु आपण कहथिल जे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टा को आर्टिकल टा को हम कहिथिल को आर्टिकल टा। अच्छा से आर्टिकल टा केते देखिबा आर्टिकल केते कहिथिल ना आर्टिकल 32 कहिथिल। तो हम क्वेश्चन पचाछि तो ए जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बा आर्टिकल 32 कहा अंडर रे आसुछि को राइट्स अंडर रे आसुछि। जब देखिबा लीगल राइट्स अंडर रे आसुछि कि ना। देन जो देखिबा ह्यूमन राइट्स एमती भी किछि पढने एवं नेचुरल राइट्स ये भी होबन। तो फंडामेंटल राइट्स अंडर रे आसुछि आपन कहिथिल। तो फंडामेंटल राइट्स केते रु केते कहिथिल आपन को ना 12 रु 35 जाय। आर्टिकल 12 रु 35 जाय आपनकर कोन ना फंडामेंटल राइट्स। तो ता अंडर रे तो आर्टिकल 32 आसुछि ना। बुझिला जिनसटा। तो एटा हिजबो राइट आंसर कोन हिजबो ना फंडामेंटल राइट्स। तापर देखिबा डैश अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को किए अमेंड करथाय। अमेंड माने कहि परिबा किछि धरि नंतु कॉन्स्टिट्यूशन में किछि संशोधन दरकार पड़ला। ठीक अछि। जहां भी हमर कॉन्स्टिट्यूशन जहां भी लिखा है जी हमें जानू जे किछि रूल बा रेगुलेशन जो थर अछि सेतर किछि चेंजेस आनिया पई। तो सेटा को सेटा किए चेंज करि परिबो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करि परिबो कि नाही करि परिबोनी। अच्छा प्राइम मिनिस्टर चाहिले करि परिबे कि से भी करि परिबेनी बा तांको मंत्रिमंडल चाहिले भी किछि चेंज करि परिबोनी। देन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये भी करि परिबोनी। तो किए करि परिबो ना पार्लियामेंट करि परिबो। पार्लियामेंट माने राज्यसभा लोकसभा से माने चाहिले बिल आनिबे देन ताकू एक्ट रे परिणत करी चेंज करि परिबे। बुझियला। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स हमर केतेटा अछि देखिबा। तो फंडामेंटल राइट्स केतेटा हिजबो आपनकर कोंतु 6टा फंडामेंटल राइट्स हमर अछि। तो कोन अछि एटा हमें पछरे डिस्कशन करिबा। वर्तमान पई खाली जानंतु जे फंडामेंटल राइट्स हमर केतेटा ना 6टा। तापर देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज ए बाइकैमेरल लेजिस्लेचर। से क्वेश्चन आसी गला ना नहीं आपन बारंबार कहिदिली जे से 6टा स्टेट को आपन लिखि के रखंदु एवं मन रखि नियंतु।
ठीक अच्छे जदि आप मन अच्छी किसी भल कथा जदि मन ना आप क्लास पर डेफिनेटली मन रखि आप गोटे कम करूँ ना कमेंट सेक्शन में 6टा स्टेट को लिखिकी जनातु देखिए आपणकर किसी हद तक जिनस मन रही बुझीला से बर्तमान पचारा छत्तीसगढ़ गोवा झारखंड ना महाराष्ट्र कौ स्टेट रे भितर कौन अच्छी ना बाइकामेरल लेजिस्लेचर अच्छी तार करेक्ट आंसर कहीदेली महाराष्ट्र हो करेक्ट आंसर बुझीपारे आपको कहीदेली 6टा लिस्ट देती देखा प्रेसिडेंट जो चाहिए कौन ना फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे को आर्टिकल अनुसार ये भी इजी बारंबार देखो ये जिनस ही बारंबार तो रिपीट होची ना किसी तो अलग जिन ना तो आर्टिकल 360 अनुसार करेंगे देन जो देखा हु इज द कस्टोडियन ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एटा तो आपको कही ना जे कौन ना कस्टोडियन किए ठीक अच्छे आपको कही कहार माने अनुमति नहीं करहब से प्रेसिडेंट अनुमति नहीं से माने किसी टंका काढ़ी हम यूज कर किंतु तार कस्टोडियन तार गार्डियन किए तार देखा रखा किए करते तो यहाँ हो फाइनेंस मिनिस्टर बुझीला यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर को कंट्रोल अच्छी देखा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी इयर्स तो आम जो था कैग जो था कहली आपको आम इंडिया जिते सारा अकाउंट्स कम है किए संभाली था ना कैग संभाली था आर्टिकल कही आर्टिकल 148 रिविजन कर जिन अलरेडी मुझे जनई तो कार्यकाल केते वर्ष पचार माने केते वर्ष से अपॉइंट होता ना 6 वर्ष से अपॉइंटेड होता मन रखता यहाँ देन आपको आसला मिनी कन्स्टिट्यूशन एटा ऑलरेडी हम करथिले तो एटा रिपीट हे ऑप्शन बी हे जवार करेक्ट आंसर 42nd अमेंडमेंट एक्ट बुझियला तो आजिर क्लास रे एतिकी थिला 50टा क्वेश्चन बछा बछा जदि मु कहबी आपन पई 50टा क्वेश्चन बछा बछा पॉलिटी रो नै आस्थिली जहा कि आपनकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो बहुत बहुत इंपोर्टेंट तो आपन जदि ए 50टा क्वेश्चन को भी माने ए क्लास टा को जदि आपन देखि नउचन ना 50टा क्वेश्चन संगे रे मध्ये आपन आउ 50 100टा क्वेश्चन रो कोन ना इन्फॉर्मेशन मिली परिबो ठीक अच्छे बुझीगला तो क्लास को लंबा करवानी आशा कर क्लास टाक एंजॉय करुवे এবং क्लास को डिटेल्स रे बुझी पारथिबे जदि आपन तरफ रु किछि मते माने सजेशन दबार अछि देन आपन कमेंट सेक्शन में लिखिकी जणांदु मु चेष्टा करिवि से अनुसार काम करिया पे ठीक अछि तो आजिर वीडियो रे एतिकी थिला रहिली जय जगन्नाथ जदि वीडियो को सांग मानक सहित शेयर करना वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करनियंतु एवं चैनल रे नुवा थिले चैनल को सब्सक्राइब मध्य करनियंतु।